एक समय की बात है। पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसमें राजू नाम का एक छोटा लड़का रहता था। वह अपनी माँ के साथ एक छोटे से कुटिया में रहता था जो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। राजू की माँ बहुत बीमार थी और अक्सर उन्हें खाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। राजू एक बहादुर और दयालु लड़का था। उसे जंगल में रहने वाले जानवरों से बहुत प्यार था। वह अक्सर खरगोश, पक्षियों और गिलहरियों के साथ खेलता था और हमेशा उनके साथ जो भी थोड़ी बहुत खाने की चीजें होती उन्हें साझा करता था। एक दिन राजू की माँ बहुत बीमार हो गई। वह बिस्तर से नहीं उठ पा रही थी और राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा था और वह बहुत चिंतित था। उसने जंगल में खाने की तलाश करने का फैसला किया। जब राजू जंगल में गहराई तक चला गया तो उसे सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा और अपने दोस्त खरगोश को देखा। खरगोश कूदकर उसके पास आया और बोला, राजू, हमने तुम्हारी माँ के बारे में सुना। जंगल के जानवर तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। राजू ने हैरान होकर पूछा, लेकिन तुम हमारी कैसे मदद कर सकते हो? खरगोश ने जवाब दिया, मेरे पीछे आओ और तुम देखोगे। राजू खरगोश के पीछे पीछे जंगल में गया जब तक वे एक खुली जगह पर नहीं पहुंच गए। वहां उसने देखा कि सभी जानवर इकट्ठे हुए थे। हिरण, पक्षी, गिलहरियां और यहां तक कि भालू भी वहां थे। हिरण आगे आया और बोला, राजू, हम जानते हैं कि तुम्हारी माँ बीमार है और तुम्हें खाने की जरूरत है। हमने सभी ने तुम्हारी मदद करने का फैसला किया है। जानवरों ने जंगल से बेरीज, नट्स और जड़ों को इकट्ठा किया था। पक्षियों ने बीज और अनाज इकट्ठा किए थे और भालुओं ने शहद ढूंढा था। राजू कृतज्ञता से भर गया। धन्यवाद दोस्तों, इसका मतलब मेरी और मेरी माँ के लिए बहुत है। राजू खाना लेकर अपने कुटिया में आया और अपनी माँ के लिए भोजन तैयार किया। उसने जानवरों द्वारा लाए गए जड़ों से गर्म हर्बल चाय भी बनाई। धीरे धीरे उसकी माँ बेहतर महसूस करने लगी। हर दिन जानवर और खाना लाते और उनका हालचाल पूछते। समय के साथ राजू की मां स्वस्थ हो गई और उन्हें फिर कभी खाने की चिंता नहीं करनी पड़ी। राजू जंगल के जानवरों की देखभाल करता रहा और सभी ने एकता में जीवन बिताया। गांव वालों ने भी राजू और जानवरों के बीच का संबंध देखकर जंगल का सम्मान और संरक्षण करना शुरू कर दिया। जंगल फल फूल गया और गांव समृद्ध हो गया। राजू की दयालुता ने न केवल उसकी मां को बचाया बल्कि गांव और जंगल को भी करीब ला दिया। कहानी की शिक्षा, दयालुता और करुणा दुनिया में अच्छाई की लहर पैदा करती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम देखभाल और समर्थन की एक समुदाय का निर्माण करते हैं, जिससे सुनिश्चित होता है कि कोई भी कभी अकेला नहीं होता।